नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसएससी जो पीटी पेपर हुआ 6 सितंबर 2025 का शिफ्ट 1 फर्स्ट का जो पेपर हुआ उसी बारे में सवाल यहाँ पर देख लेते हैं कि आज क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं ये आपके कल के जो पेपर होने वाले नेक्स्ट पेपर उसमें आपका मदद करेगा। तो देखिए, सबसे पहला है आपका जो अपठित गद्यांश यहाँ पर पूछा गया है। तो गद्यांश मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप देखना जब आपको पास पेपर मिलेगा या फिर आप इसी में स्क्रॉल करके देख लो धीरे धीरे कि आखिर क्या पूछा गया गद्यांश, उस हिसाब से आप जवाब देना। तो ये कुछ गद्यांश के टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारी परंपरा वगैरह लिखा हुआ है। और अगर बात करें कि और क्या लिखा है तो इधर देखिए, इसी में सबसे पहले सवाल पूछा गया कि यहाँ पे गद्यांश में कि कालिदास ने क्या कहा, सब पुराने अच्छे नहीं होते, पुराने का मुंह सब समयवाहच वगैरह, इस तरह का टॉपिक पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए लास्ट लाइन में ही यहाँ पे गद्यांश में लिखा हुआ था कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। तो आपका ऑप्शन ए जो है यह सही है। यहाँ पे कालिदास ने क्या कहा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि जी कभी कभी क्या सोचने लगा, इस तरह का सवाल पूछा गया। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। फिर इसमें अगला सवाल आता है कि लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात जो है बात आती है। तो इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो क्या ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि हम कोई नौसिखिए नहीं है, फिर नाना भाव और नाना पहलुओं से विचारा गया है, नाखून बढ़ना उनमें से सब एक सा हो सकता है, फिर सहजात वृत्ति अनजाने स्मृतियों का ही नाम है। इस तरह से आपका पूछा गया अनसीन पैसेज। हम अनसीन पैसेज को स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं जो मेन टॉपिक है जो क्या पूछा गया है। हमारा यहाँ पे सबसे ज़रूरी सवाल है, देखिए दो गद्यांश आपको पूछे गए। अपठित गद्यांश जो है वह करीब 2 गद्यांश आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप गद्यांश पढ़ के आप इसका जवाब बहुत ही ईजिली दे सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो देखिए यहाँ पे ग्रामर पोर्शन से पूछ रहा है कि चैत जो है तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए चंद्र, ऑप्शन बी चैत्र, ऑप्शन सी चित, या फिर ऑप्शन डी चित्र, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कि चैत जो है तद्भव शब्द है, तो उसका तत्सम क्या शब्द है, तो तत्सम उसका चैत्र होगा। चैत्र जो है उसका तत्सम होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पूछ रहा है कि आदान का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन उसका अनुग्रह है, आचार है, अभिमान है, प्रदान है, और एक और ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका आदान का विलोम है वह आपका प्रदान होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देख लीजिए कुछ इस तरह की समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है, जिनमें वे महत्व के बारे में बताते हैं। किसके महत्व के बारे में, तो अगर आपने यह कविता पढ़ी होगी तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन आपका है समय, विश्वास, परिश्रम, धन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि आंखें दिखाना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या है। तो आप इसका सही जवाब देना कमेंट सेक्शन में कि जो आंखें दिखाना मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए गुस्से में देखना, ऑप्शन बी अपनी हानि स्वयं करना, ऑप्शन सी अनदेखा करना, ऑप्शन डी धोखा देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं अगला सवाल कि देखिए यहाँ पूछ रहे हैं कि जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण से विषय में ज्ञान कराए उस विशेषण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी संख्यावाचक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा यह होगा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, यह सही जवाब होगा, परिमाणवाचक इसका सही जवाब है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। 980, 990, 989, या फिर उपयुक्त में से सभी। इस तरह से सवाल हैं, तो इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं, हल्का फुल्का, जैसे कि यहाँ से देखिए ऑप्शन डी को हटा दिया गया टाइपिस्ट के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पूछ रहा है कि देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो अगर बात करें कि देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गोवा का। जो देखनी जो है वह गोवा का पारंपरिक नृत्य है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, यहाँ देख लीजिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में यहाँ देखिए कि पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया। क्या बदला गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, या फिर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, देख लीजिए कि दिसंबर 2024 में, देखिए आपका यहाँ पे करेंट अफेयर से भी सवाल है कि दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ अकोमोडेशन यानी कि विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास रिपोर्ट, जो शीर्षक है, रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति कहते हैं जिसे कि, थर्ड है श्रम और रोजगार मंत्रालय, फोर्थ है भारतीय उद्योग परिसंघ, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के भी सवाल जो हैं आपको पीईटी में देखने को मिले हैं। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए 20 मैथ से भी सवाल किए गए हैं कि यदि 100 और 22 अभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या है? ऑप्शन को इस प्रकार से, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मैथ्स में। अगला सवाल देखिए कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो अगर विजय स्तंभ की बात करें, यह कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। पूछ रहा है कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा कि वह देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, यह अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ होगा। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे 25 नंबर सवाल पूछ रहा है कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? आईएलओ बोले तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है, आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं कि डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? ऑप्शन ए चरण 1, ऑप्शन बी चरण 5, ऑप्शन सी चरण 2, ऑप्शन डी चरण 3, या फिर इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है कि डीटीएम में किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, चरण 2 में देखी जाती है। अगला सवाल कि देखिए 27 नंबर सवाल मैथ्स का है कि 2/5% रूप क्या है? किसका है? 20% का, 80 का, 40 का, या फिर 25 का। तो यहाँ पर देखिए कि 2/5 का जो प्रतिशत रूप है वह होगा आपका 40% का जो है 2/5 वह प्रतिशत रूप होगा। जैसा कि आप मैथ्स में भी बहुत ही छोटा सा सवाल है कि बस नॉर्मली पूछा गया कि 2/5% रूप क्या है, वह किसका है? तो वह 40% होगा। 40% इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप में डिज़ाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल्य और अक्ष लॉन्च किए गए? तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं जो आपका करंट अफेयर रिलेटेड। ऑप्शन आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर एवं इंजीनियर्स, या फिर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के सवाल हैं। इसका जो जवाब होगा वो होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए कि पूछ रहे हैं यहाँ पे भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, और ऑप्शन डी लाल सागर, और फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए अरब सागर। जो भारत के पश्चिम में है वह कौन सा सागर है? तो वह अरब सागर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देख लीजिए अगला सवाल कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? बहुत ही इजी सवाल है, हर बच्चे के मुंह पर होगा क्योंकि यह नॉर्मली यह सवाल पूछ देता है। ऑप्शन ए गंगा जल संधि,
ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र जल संधि, ऑप्शन सी यमुना जल संधि, ऑप्शन डी सिंधु जल संधि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पे डी जो है ये सही जवाब है। सिंधु जल संधि जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देख लीजिए 38 नंबर सवाल कि ऊँट अपने डैश में वसा जमा करता है, वह कहाँ पे जमा करता है? ऑप्शन ए पैर में, ऑप्शन बी हम्प, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन सी पाद, या फिर ऑप्शन डी ई कुबड़। इस तरह के सवाल पूछे गए कि ऊँट अपने डैश में वसा जमा करता है, तो बताइए कहाँ पर वसा जमा करता है। अब बढ़ते अगले सवाल कि गुड़हल के पौधों का फूल जो गुड़हल के जो पौधे का फूल हैं वह क्या होते हैं? ऑप्शन ए उभयलिंगी, ऑप्शन बी बहुत छोटा, ऑप्शन सी एकलिंगी, या फिर ऑप्शन डी नपुंसक, या फिर निम्नलिखित उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा उभयलिंगी होते हैं। जी हाँ, जो उड़हल के जो फूल होते हैं वह उभयलिंगी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पूछ रहा है आपसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नाइल, ऑप्शन सी मिसिसिपी, या फिर ऑप्शन डी यांगजी। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह नाइल नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल नदी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस, ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 8 अप्रैल, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो यह आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी वीवी गिरी, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस सवाल का सही जवाब की बात करें कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो वह मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था। तो कुछ इस तरह के सवाल जो हैं आपसे यूपी एसएससी पीटी में पूछे गए हैं, जो कि 6 सितंबर 2025 का पेपर, जो कि आज का पेपर में पूछा गया। तो अगर बात करें तो यह नेक्स्ट जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए तो ये प्रीवियस ईयर हो गया, लेकिन आपके लिए है कि टॉनिक है यह, क्योंकि आपका अभी भी पेपर बचा हुआ है, तो यह आपके लिए टॉनिक साबित होगा। इस तरह का अगर आप एक बार देख लें कि इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। मैक्सिमम सवाल मतलब इजी टू मॉडरेट ही इसमें मान कर चलेंगे कि इजी टू मॉडरेट सवाल हैं यहाँ पर। ये बताइए 40% वाला सवाल मतलब नॉर्मली मुझे लगा इस तरह के सवाल आप लोग कर सकते हो। तो अगर आपको यह सारे सवाल अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पेपर होता है उसका भी पेपर हम यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।